तो क्या चल रहा है? आज हम रिव्यू करने वाले हैं सेव्ड फ्रॉम सक्सेस का। तो बिना किसी देरी के आते हैं पॉइंट पर। तो आज मैं एक नई चीज ट्राई कर रहा हूँ, एक बुक रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस बुक का नाम है सेव्ड फ्रॉम सक्सेस, जो कि लिखी है डेल पैट्रिज ने। डेल पैट्रिज, अगर मैं सही से ना प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो, अगर नहीं कर पा रहा तो सॉरी। तो इस बुक के अंदर जो है हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। एक है सक्सीडिंग एट फेलिंग, एक मैरिज, एक चिल्ड्रन, एक मनी, एक पर्पस, एक इन्फ्लुएंस और एक फ्रीडम और एक यूथ। हर चैप्टर आपको अलग अलग चीजें सिखाता है इस दुनिया के बारे में, और इस दुनिया से बाहर जो मतलब हमारा सुपर नेचुरल क्रिएटर है, यानी जिसने हमको बनाया है, अल्लाह, वो क्या सोचता है सक्सेस के बारे में, या उसकी नज़र में क्या सक्सेस है, यानी असली सक्सेस क्या है। ये किताब हमारी वर्ल्ड क्रिएटेड सक्सेस और द रियल सक्सेस, उन दोनों को कंपेयर करती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जो समझ रहा था कि यार ये तो वही बेसिक किताब होगी, कुछ खास होगा नहीं इसमें, लेकिन इसमें बहुत चीज़ें अलग हैं। तो मैं आपको एक एक चैप्टर की ब्रीफ समरी देता हूँ बिना किसी स्पॉइलर के। तो पहला चैप्टर है सक्सीडिंग एट फेलिंग, जिसमें हमें डेल पैट्रिज अपनी जर्नी सिखाता है, अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि किस तरह वो इस दुनिया में जो है दुनिया के सक्सेस से खुदा के सक्सेस तक पहुंचा, और हमें उसकी जर्नी के बारे में पता चलता है ताकि हम सीख सकें कि अगर ऐसा बंदा है, इसने इस तरह किया, तो हम अपने आप को उसकी लाइफ से कनेक्ट कर सकें। तो पहले चैप्टर में हमको वो इस बारे में बताता है। दूसरा चैप्टर है मैरिज को लेके। मैरिज जो कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वो हमको इस बात में सिखाता है कि किस तरह हमारी नेगेटिव थिंकिंग मैरिज को लेके, और हमारी ये सब जो हमने मजाक बना के रख दिया है शादी का, वो किस तरह हमारी यूथ के दिमाग पर असर करती है, और किस तरह हमने मैरिज को एक केज बना के रख दिया है। जैसे बस वो हमें कैद कर देती है, बस हम लोग खत्म हो गए जिंदगी भर। और उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया है, इसको एक्सप्लेन किया है कि बस आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसने बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है जिसमें आपको समझ आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और उसने खुदा के लफ्ज़ों को किस तरह आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तीसरा चैप्टर है चिल्ड्रन के बारे में, यानी बच्चों के बारे में, यानी जो हमारे बच्चे होते हैं उनके बारे में। ये गली में आवारा घूमते बच्चों के बारे में नहीं। तो वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से हम लोगों ने बच्चों को एक बोझ बना दिया है कि बच्चे होते हैं तो हमारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हम सब खत्म हो जाते हैं, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, हमारा सक्सेस खत्म हो जाता है। उसने समझाने की कोशिश की है कि ये नहीं है, ये वो नहीं है जो खुदा सोचता है, ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो। तो उसने हमें समझाने की कोशिश की है, बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है इस चैप्टर में भी। चौथा चैप्टर और बड़ा मेन सा चैप्टर, जो कि हमारे दिमाग में बचपन से घुसेड़ दिया जाता है कि सक्सेस इक्वल्स टू मनी, सक्सेस इक्वल टू अ लॉट ऑफ पोजेशंस। यानी चौथा चैप्टर, जी हाँ, मनी के बारे में, यानी पैसों के बारे में, जो कि हमारे दिमाग में हमेशा से बैठा होता है कि भैया पैसा होगा तो सक्सेस होगा। और हाँ, मैं यहाँ ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई पैसा नहीं होता तभी सक्सेस होता है, तभी आप खुश रह पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 70% ऑफ दी हैप्पीनेस या फिर खुशियाँ आती ही तब है जब एक सर्टेन लेवल ऑफ आप रिचनेस पे होते हैं। मगर पैसों का मतलब सक्सेस कभी भी नहीं है ना। जैसे मैंने एक आदमी की बात सुनी थी कि मनी कैन बाय यू अ बेड बट इट कैन नॉट बाय यू स्लीप, मनी कैन बाय यू अ वॉच बट इट कैन नॉट बाय यू टाइम, मनी कैन बाय यू फूड बट इट कैन नॉट बाय यू एपिटाइट, मनी कैन बाय यू अ हाउस बट इट कैन नॉट बाय यू अ होम। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसे जो है ना, वो हर चीज नहीं होते, और यही बात डेल पैट्रिज ने इस बुक के चैप्टर नंबर 4 मनी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। तो अब मैं आता हूं अगले वाले चैप्टर। तो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है पर्पस, यानी मकसद। आपका जिंदगी में मकसद क्या है? अगर आपका मकसद सेट नहीं है, आपका मार्क सेट नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप क्या सक्सेस ढूंढेंगे, चाहे वो दुनियावी हो या बाहर का हो, मतलब दुनियावी हो या मैं कहूँगा दीनी हो। आप क्या किस तरह ढूंढेंगे? आपका हमेशा एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। यू शुड बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। तो पर्पस आपका जिंदगी में सेट होना चाहिए।
और ये चैप्टर भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस बुक के अंदर। तो छठा चैप्टर है इन्फ्लुएंस। उस चैप्टर के अंदर आपको डेल पैचेज बड़े अच्छे तरीके से समझाता है कि आपका इन्फ्लुएंस इस दुनिया में क्या होना चाहिए। आपका इन्फ्लुएंस सिर्फ फेम, रिचनेस और मनी की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका इन्फ्लुएंस एक गुड कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी होना चाहिए। लोग आपको बोलेंगे कि आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि यू शुड हैव फेम, यू शुड बिकम रिच विथ मनी एंड लॉट ऑफ पोजेशंस, बट वो राइट इन्फ्लुएंस नहीं है आपके लिए, क्योंकि गुड कैरेक्टर का आदमी इन सब से ऊपर होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी इस बुक में बड़ा सही लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा पसंद आएगा आपको। तो सातवां चैप्टर है फ्रीडम के बारे में, यानी हमारे दिमाग में फ्रीडम को क्या बना के, क्या मैनिपुलेट करके हमारे दिमाग में डाल दिया गया है इस जो है सोसाइटी की तरफ से, उसको उसने जरा खोल के समझाने की कोशिश की कि वो फ्रीडम नहीं है जो तुम समझते हो फ्रीडम है। क्योंकि हम सब खुदा के गुलाम ही हैं और ये बात हमें माननी पड़ेगी। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। तो इस बात को डेल पैट्रिक ने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगले अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे। तो आठवां चैप्टर है यानी आखिरी चैप्टर है यूथ के बारे में। यूथ आप समझ सकते हैं हमारा फ्यूचर, यानी हम या आपके बेटे या आपके पोते, वो लोग, वो बच्चे, वो यंग लोग जो ये बताते हैं, यानी आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी जनरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो डेल पैट्रिज ने इसको बड़े अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह हमें यूथ, हमारी यूथ का दिमाग करप्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमारी यूथ को गलत राह पे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ असल में हम ही हैं। वो हमें ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी ही जनरेशन है, वो हमारे ही फ्यूचर हैं। तो हमारी यूथ जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब मैं आता हूँ जरा कंक्लूजन पे। तो इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि द बुक सेव फ्रॉम सक्सेस एक बहुत अच्छी बुक है, मगर ये बुक जिसने लिखी है वो एक बाइबल टीचर है। तो इसने जो जितने भी गॉड के रेफरेंसेस या गॉड के जो उसने आइडिया लिए थिंकिंग के, खुदा के जो आइडिया लिए उसने वो बाइबल से लिए हैं। मगर क्योंकि आप जानते होंगे कि बाइबल भी अल्लाह ताला की ही किताब है। कुरान से पहले बाइबल आई थी और बाइबल के बाद कुरान आया था। तो आप इस किताब को बेफिक्री से पढ़ सकते हैं। आपको बल्कि ये फील होगा कि जो कुरान में लिखा है बाइबल में लिखा है थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपका ईमान थोड़ा सा कमज़ोर है, या आप फील करते हैं अंदर से कि यार नहीं, मैं उतना स्ट्रांगली नहीं हूँ, जिसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद को इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, नहीं होते आज की जनरेशन में हम लोग स्ट्रांग। तो आप इस किताब को अवॉइड करिए। मगर अगर आपको ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है कोई टेंशन नहीं है, हम तो बस ऐसे पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो आप इस किताब को ज़रूर चेक कीजिए। किताब का नाम है सेव्ड फ्रॉम सक्सेस। ये अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में बाद में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।